ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट ओपन करें, शुरुआती वीडियोस में आपको लिंक मिल जाएगी। 10-20 वीडियोस के अंतराल में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाती है। वहाँ से आप ये हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था इस प्रकार से टॉर्क एक्सर्टेड ऑन कर्व्ड रेडियल वैन बाई जेट। जो जेट लगती है साथियों, उससे अपन को टॉर्क प्राप्त होता है, वो फाइंड आउट कर रहे थे हम। उसमें आपको पिछली वीडियो में कुछ करेक्शन करने को कहा था हमने। जो एंट्री पॉइंट पर रेडियस लिए साथियों उसे आर माना है। यहाँ पर आप इसको आर माने और इसको आप माने R1। यहाँ उल्टा बना हुआ है साथियों, इसको आप करेक्ट कर लें। और जो ये यूनिट लिखी हुई थी साथियों, इनको आप यहाँ पर मीटर पर सेकंड कर लें, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इसी प्रकार यहाँ पर मीटर कर लें आप। ये ट्रायंगल हम प्लेट्स में पढ़ते आए डिटेल में साथियों। ये अपना एंट्री पॉइंट पे ट्रायंगल बनता है, वेलोसिटी ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल अपना एग्जिट पॉइंट पर बनता है। इस प्रकार से ये सब डिटेल में कवर कर चुके हैं हम, और इस पिछली वीडियो में भी किया है। अब यहाँ पर साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ये रनर इस प्रकार से रोटेट कर रहा है साथियों, और जेट इस पर स्ट्राइक कर रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ना लेते हुए हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि साथियों जो वेलोसिटी है, ये रनर घूमता रहेगा, एक के बाद एक रनर आता जाएगा, दूसरी ब्लेड आती जाएगी, इस पर स्ट्राइक करता जाएगा, तो सेम अगली आती जाएगी। इतना लॉन्ग टाइम नहीं होता कि उसके लिए आप रिलेटिव वेलोसिटी है जो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि एक के बाद एक स्ट्राइक मारते हुए इस पर मारती जाएगी, तो ये घूमते जाते हैं साथियों, अगला आ जाता है। बहुत टाइम शॉर्ट होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसके लिए आप यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे। यदि बहुत टाइम लगता है यहाँ से वेलोसिटी जाए, घूमती आए और धीरे धीरे मूव करे, तो वहाँ पर आप रिलेटिव वेलोसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्पीड बहुत फास्ट हो तो आप एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वही वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। एक के बाद एक रनर इस घूमता रहेगा और अपनी वकेट्स पर जेट स्ट्राइक मारती रहेगी। चलिए अब टॉर्क निकालने की शुरुआत कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज्ड हियर बिकॉज रनिंग रनर, जैसा आपको बताया था, यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि रनर पर जेट स्ट्राइक मारेगी, एक के बाद ये दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की आवश्यकता नहीं है। इसी से आप काम चला सकते हैं। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्री पॉइंट, जिसे VW से हम लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा? V cos अल्फा, और डायरेक्शन x डायरेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना जो v वेलोसिटी है साथियों, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है जो जेट पर स्ट्राइक कर रहा है, ये VW के बराबर है। या इसे आप लिख सकते हैं V cos अल्फा, क्योंकि यहाँ एंगल अल्फा बना हुआ है, और ये डायरेक्शन किधर है इसकी? x डायरेक्शन, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमें VW इज इक्वल टू V cos अल्फा, और ये डायरेक्शन मिल जाती है। अब इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंपोनेंट एट एग्जिट पॉइंट, यदि इस प्रकार घूमते हुए फ्लूइड बाहर एग्जिट ले रहा है साथियों, तो वहाँ पर अपनी वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर देख सकते हैं अपनी, ये इस प्रकार से ये रिलेटिव वेलोसिटी थी, ये अपनी वैन या प्लेट की वेलोसिटी थी, तो ये अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 प्राप्त होती है। V1 प्राप्त होती है साथियों, और एंगल L ये बीटा बनाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा साथियों, और डायरेक्शन कितनी किधर होगी? इसकी साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में इसकी डायरेक्शन होगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ एल, ये बीटा एंगल बन रहा है, तो V1 cos बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? VW1 के बराबर है साथियों, और इसकी डायरेक्शन एक्स माइनस डायरेक्शन में, ये आप कहें लेफ्ट साइड में है साथियों। तो इस प्रकार से हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाता है एग्जिट पर, माइनस VW1, या आप लिख सकते हैं माइनस B1 cos बीटा, और डायरेक्शन इधर आपको बता दिए, या फिर आप माइनस साइन लगाकर डायरेक्शन एक्सप्रेस करते हैं, तो इस प्रकार कर सकते हैं। एंड वी नो दैट डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q, और Q किसके बराबर होता है? AB के बराबर होता है। ए क्या होता है साथियों? नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया, और वहाँ से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी। मास फ्लो रेट क्या होती है साथियों? मास फ्लो रेट होती है ρQ के बराबर, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसे m डॉट से एक्सप्रेस किया जाता है। अब साथियों हम एट एंट्री पर, यहाँ पर साथियों मोमेंटम कितना होगा या मोमेंटम रेट कितनी होगी वो जान लेते हैं। एट एंट्री टेंजेंशियल मोमेंटम रेट किसके बराबर होगी? m डॉट VW के बराबर होगी साथियों। जैसा कि हम जानते हैं, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है?
यहाँ पर आप देख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी की। अब इसकी रेट निकालनी हो तो इसको m डॉट से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वेलोसिटी VW है साथियों, जो अभी देखी थी हमने हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस प्रकार। सो एंगुलर मोमेंटम एट एंट्री कितना होगा साथियों, जैसा कि हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए उसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस प्रकार से ये अपना एंगुलर मोमेंटम प्राप्त हो जाता है। सिंस वी नो दैट, यहाँ पर आप देख लें डिटेल से एक्सप्लेनेशन इनकी, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। और एंगुलर मोमेंटम आप देखना चाहें एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है साथियों, तो आप देख सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी में आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एंगुलर मोमेंटम प्राप्त हो जाता है। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम एट एग्जिट पॉइंट, अब आपने एंट्री पॉइंट पर देख लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगुलर मोमेंटम है। अब एग्जिट पॉइंट पर साथियों मोमेंटम कितना होगा, यहाँ रेडियस आपको बताई थी, एंट्री पर R इस्तेमाल कर रहे हैं और एग्जिट पर हम R1 इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर माइनस m डॉट VW1 R1 हमें एंगुलर मोमेंटम एट एग्जिट पॉइंट प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें मास इस प्रकार वैन थी साथियों अपनी, तो मास फ्लो रेट अपोजिट डायरेक्शन में कहें लेफ्ट साइड में फ्लो होता है। इधर आप देखेंगे राइट साइड में जा रहा था और एग्जिट पर लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है। वाई लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से हम लिख सकते हैं किसके बराबर होता है, टॉर्क साथियों। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है साथियों, जो एंगुलर मोमेंटम में कुछ चेंज आ रहा है, स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम कितना था और फाइनल मोमेंटम कितना था, वही सब हम लिखने वाले हैं। टॉर्क को हम टी से लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम है अपना ये एंगुलर मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन साथियों ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या फिर कहीं आप पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इस प्रकार से अब हम लिख सकते हैं। सो टी इज इक्वल टू m डॉट ब्रैकेट में VWR प्लस VW1 R1, इस प्रकार से हमें टॉर्क प्राप्त हो जाता है। साइन पॉजिटिव कर ये m डॉट या कहें मास फ्लो रेट कॉमन ले लिया साथियों, इस प्रकार से इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वी नो दैट पावर, पावर क्या होती है साथियों, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इस प्रकार आप कह सकते हैं इसको। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिवाइडेड बाय टाइम है ही साथियों। अब हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम पावर को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स को F से और वेलोसिटी को V से एक्सप्रेस किया जा रहा है। यहाँ आप जानते हैं वर्क के लिए किसी बॉडी को इस प्रकार डिस्प्लेस कर दिया जाए साथियों, वर्क हो जाता है, लेकिन यदि उसको कंटिन्यू इसी प्रकार उस वेलोसिटी से ले जाया जाए साथियों फोर्स लगाकर, तो वो अपनी पावर बन जाती है। इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और पावर को आप लिख सकते हैं टॉर्क इंटू एंगुलर मोमेंटम। जो पावर है अपनी फोर्स इंटू वेलोसिटी, या आप कहें टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है, तो इसको P इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा से लिख सकते हैं, क्योंकि टी टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हम जानते हैं साथियों टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है यदि इस प्रकार से आप ले जा रहे हैं इसको बॉडी को, लेकिन ये फोर्स किसी बॉडी पर इस प्रकार लगाया जाए कि रोटेट करने लग जाए। जैसा आप जानते हैं टॉर्क ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसी प्रकार साथियों इसको कैसे लिख सकते हैं हम, F क्रॉस R। यहाँ फोर्स लग रहा है साथियों, ये रेडियस है, इस पॉइंट के सापेक्ष रोटेट करने लग जाएगी, तो इसे हम टॉर्क बोलेंगे। तो यहाँ पर टॉर्क क्या है साथियों, अभी हमने निकाला था टॉर्क की वैल्यू, ये अपना टॉर्क प्राप्त हुआ था साथियों। अब इस टॉर्क में अपन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार इसमें भी ओमेगा आ जाएगा, इसमें भी ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ ओमेगा आ गया साथियों। अब इसको किस प्रकार अपडेट किया जा सकता है, m डॉट भार है ही साथियों, यहाँ पर ओमेगा R1 आ गया है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था ओमेगा R u के बराबर है, ओमेगा R1 U1 के बराबर है साथियों। ये एंट्री और एग्जिट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इस प्रकार से रनर लगे हुए थे, तो इनके रेडियस में अंतर था, एक रेडियस ये थी, दूसरा इस रोटेशन के लिए इस बकेट के लिए रेडियस दूसरी थी, तो इसको R माना है, इसको R1 माना था। तो इसी प्रकार यहाँ पर अपनी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है साथियों एंट्री पर, और दूसरी यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी एग्जिट पर। बॉडी अदर यदि इस प्रकार से रोटेट कर रही हो तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आपको मिलेगी, जो कि दोनों डिफरेंट होंगी रेडियस की वजह से साथियों। यहाँ वेलोसिटी कम होगी और आउटर वेलोसिटी अधिक होगी। तो इस प्रकार से हमें पावर प्राप्त होती है साथियों, m डॉट VW U प्लस VW1
U1। इस प्रकार से आप पावर निकाल सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने जाना था साथियों, बीटा है जो 90 से कम हो सकता है, 90 के बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन 90 हो सकता है। ये लेस देन 90 के लिए प्लस साइन आता है। यदि ये ग्रेटर हो जाए साथियों 90 से, देन P इजिकल टू, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा। सेम इक्वेशन रहेगी, m डॉट ब्रैकेट में VWU माइनस VW1 U1। इस प्रकार से हमें पावर का फॉर्मूला प्राप्त होता है। इन जनरल हम लिख सकते हैं साथियों, कहीं कहीं हट भी जाता है, सिर्फ ये टर्म रह जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं इन जनरल, पावर इज इक्वल टू m डॉट ब्रैकेट में VWU प्लस माइनस VW1 U1। ये हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इस प्रकार साथियों हमने डिटेल में जाना किस प्रकार से टरबाइन पर आप वाटर जेट स्ट्राइक करा रहे हो तो किस प्रकार से आप टॉर्क निकाल सकते हैं, किस प्रकार हमें टॉर्क प्राप्त होता है, किस प्रकार से पावर प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।